तो आज हम सीखेंगे कि आप जर्नल एंट्रीज कैसे बना सकते हो। तो जो भी आपने मेथड सीखा होगा ट्रेडिशनल अप्रोच की डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ऐसा कुछ करके सुना होगा, वो सब भूल जाओ बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कई बार आप उससे जब आप जर्नल एंट्रीज बनाने जाते हो उस लॉजिक से, तो वो सही जर्नल एंट्रीज नहीं बनती। तो हमारे पास अब मॉडर्न अप्रोच आ चुकी है, तो हम क्यों ना मॉडर्न अप्रोच यूज़ करें। मॉडर्न अप्रोच सिर्फ दो बातें कहती है। वो क्लासिफाई कर लेती है आपके अकाउंट्स को दो चार अकाउंट्स में बेसिकली। पहला है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। जब भी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटीज़ एंड इनकम का उल्टा है, जब भी वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप एक मशीन लाए अपने बिजनेस के अंदर फॉर कैश 70,000 रुपीज़। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर कि क्या चीज़ इसमें एसेट है और क्या चीज़ नहीं है। सबसे पहला इसमें एसेट थी मशीनरी। तो मशीनरी बिजनेस के अंदर आई, हमने मशीनरी परचेज़ की, तो मशीनरी अपने पास नहीं थी बिजनेस के अंदर, मशीनरी इंक्रीज हुई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हुई। क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट थी, हम ये वाले मेथड पे गए और हमने बोला कि मशीनरी बिजनेस के अंदर आई थी, वो इंक्रीज हुई, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब अपने बिजनेस से गया क्या, अपने बिजनेस से गया कैश। तो कैश अगर जाएगा तो यानी कि कैश का बैलेंस होगा कम। कैश क्या है अपने लिए, कैश आपको आइडेंटिफाई करना है एज एसेट। अपने बिजनेस के लिए कैश एसेट है, तो अपने बिजनेस से कैश जा रहा है यानी कि कैश कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। बहुत सिंपल एंट्रीज होती हैं जर्नल एंट्रीज। अगर आप इनका बेसिक सीख गए तो आप पूरी की पूरी कोई सी भी जर्नल एंट्री हो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई माल परचेज़ किया, लेट सपोज़ आपने कोई मशीनरी परचेज़ की क्रेडिट बेसिस पर, यानी कि आपने उसे हाथ के हाथ पैसा नहीं दिया, आपने उसे उधार पे ख़रीदा और आप उसको बाद में पैसा दोगे। तो इसकी एंट्री कैसे बना सकते हो कि मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। तो बिज़नेस के अंदर मशीनरी आई यानी कि बिज़नेस के अंदर मशीनरी आई यानी कि मशीनरी इंक्रीज़ हुई। तो आपको पहले जनरल एंट्रीज़ के दो ही भाग होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपने इसमें से एक सॉर्ट आउट कर लिया तो आप विन विन सिचुएशन पे हो, मतलब फिर आपको सिर्फ उसका ही सोचना है क्रेडिट का, आपने फिर डेबिट कर लिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट के आपने मशीनरी उधार पे परचेज़ की क्योंकि मशीनरी बिजनेस के अंदर आई और वो इंक्रीज़ हुई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आप सोचो कि हम टू में लिखे क्या। अब ये सोचो अपने बिज़नेस से गया क्या, अपने बिज़नेस से तो कुछ नहीं गया। अपने बिज़नेस से ना तो हमने उसे कैश दिया ना कुछ दिया, हमने तो बस उधार पे ख़रीद के आ गए। अब क्या हमें उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्या, पैसे देने पड़ेंगे भाई। तो हम जिससे उधार ले रहे हैं वो हमारी अब लाइबिलिटी बन गया है। तो जो लेट सपोज मैंने राम से मशीनरी परचेज़ की थी, तो राम हमारे लिए क्या हो गया, राम को हमें पैसे चुकाने हैं यानी कि वो हमारे लिए एक क्रेडिटर है, हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो हमारे लिए लाइबिलिटी बिजनेस के अंदर इंक्रीज़ हो रही है, हमारा क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो आप सेकंड रूल पे जाओ, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो वो जाती है क्रेडिट में। तो टू क्रेडिटर या टू राम, जिससे हमने मशीन खरीदी, टू राम अकाउंट लिखते नहीं है, टू राम। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। जैसे अब डेटर है, मान लो आपने किसी को मशीनरी उधार पे दी, अब आपने ली नहीं, क्या दिया, उधार पे दिया। तो अब आप देखो कि आपके लिए मशीनरी, जैसे सपोज मान लो मशीनरी पे मत जाओ, गुड्स पे चल जाओ कि आपने गुड्स दिया उधार पे। तो आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए तो आपने गुड्स बेचा ना उसको। तो बेचने के लिए, अब बेचा है तो क्या है, वो इनकम है। तो आप सेकंड रूल पे जाओ, हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई। तो इनकम इंक्रीज़ हुई तो टू सेल्स अकाउंट तो आपने लिख ही लिया। अब आपको डेबिट के बारे में सोचना है कि डेबिट क्या करना है। क्या हमारे बिजनेस में कैश आया, नहीं आया, हमारे बिजनेस में हमारे कुछ नहीं आया, हमारे पास उधार हुआ। क्या उस बंदे को हमको पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना है।
तो हमारे बिजनेस के लिए वो बंदा डेटर हो गया, यानी कि हमारे लिए वो बंदा एसेट हो गया। यानी कि अगर मैंने राम को गुड्स बेचे होंगे तो वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट अगर जब भी इंक्रीज़ होती है, मतलब हमें कैश रिसीवेबल है फ्यूचर के अंदर, एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। तो यानी कि राम अकाउंट डेबिट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी सिंपल जर्नल एंट्रीज़ बन गई। अगर आपको और भी जानना है जर्नल एंट्रीज़ के बारे में तो और मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा, आप इसके पार्ट्स देखते जाइएगा।